कारण अन्न त्याग आंदोलन का ये है कि पिछले 2 महीने से सोलापुर महानगर पालिका की जो भाजपा की सरकार है, उसके जो महापौर है श्री कोंडियाल साहब, उनको हम लोगों ने एक निवेदन दिए थे, कमिश्नर साहब को निवेदन दिए थे, स्टैंडिंग में एक निवेदन दिए थे। उसका निवेदन का सब्जेक्ट ये था कि महापौर साहब ने एक विशेष नीति के तहत सोलापुर के हर समाज, जाति, धर्म को सामाजिक और धार्मिक काम के लिए निधि उपलब्ध करा के दी है। तो हमने उनका शुक्रिया अदा किए और तमाम हमारे जितने भी इतर समाज है उनको भी हम लोग ने मुबारकबाद दी कि उनके लिए निधि उपलब्ध हुई। लेकिन हमारा सवाल महापौर साहब से ये था कि अगर आपने सबको निधि दी, सोलापुर के हर समाज को, तो मुस्लिम समाज को क्यों भूल गया? इससे आप क्या संदेश देना चाहते हो समाज में? आप सोलापुर शहर में क्या संदेश देना चाहते हो? हमारा सवाल ये था कि जब भी टैक्स वसूलने की बात आती है तो सबसे पहले मुस्लिम समाज आपको याद आता है। बुलडोजर चलाने की बात आती है, अतिक्रमण निकालने की बात आती है तो मुस्लिम समाज याद आता है। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई हमको इनाम मिलने की बात आती है तो आप हमको लेट तो याद करते नहीं, हमको बिसर जाते, भूल जाते हम लोग को। तो हमको उनको याद दिलाना था और हमने ये उनको अल्टीमेटम दिए थे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग अन्न त्याग आंदोलन पे बैठेंगे। तो अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने हमारी बातों को सीरियसली नहीं लिए और हमारी मांग पूरी नहीं की। तो जैसा बोला था वैसा अन्य त्याग पे बैठा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी मांग जल्दी पूरी होगी। महापौर साहब मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान, जो हमारी नजरों में हमको लग रहा है कि हमारा सम्मान नहीं है, कोई हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो वो हमको वापस मिलेगा ऐसी उम्मीद करते हैं और मैं जल्दी खाना खा सकूंगा ऐसी उम्मीद करते हैं। एमआयएमच्या नगरसेवकांनी प्रेस घेतली आणि सांगितलं की 10 कोटी रुपयाचं नेते दिलंय. भाजप काय एकंदरीत काय राजकारण करताय? नहीं, देखिए निधि जितनी भी मिली वो प्रपोज निधि हो सकती है पहली बात, और जो मिली है वो मुंह से बोलने पे नहीं होती है, वो ऑफिशियली वो बजट में डिक्लेयर होना चाहिए। मेरे पास बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स एजेंडा है जिसमें कोई काम ऐसा सुचा हुआ दिख रहा नहीं है, खाली 2-4 काम है। एक प्रभाग नंबर 14 के 1-2 काम होंगे, 20 के 1-2 काम है। उसके अलावा जितना फंड दूसरे प्रभागों के नगर सेवकों को मिल रहा है उसका आधा भी शायद नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरी लड़ाई ये नगर सेवकों को विकास के लिए जो निधि दी जाती है उसकी लड़ाई नहीं है। वो महापौर साहब और नगर सेवक वो सभागृह में जितना भी है वो लोग वो देख ले, वो अपनी लड़ाई करे, वो अब निधि मांगे नहीं मांगे वो अलग चीज है। मेरी लड़ाई नगर सेवकों से नहीं है, उनके काम पे मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ। वो लोग सक्षम है कि वो लोग लड़कर निधि लाएंगे और पब्लिक का काम करें। मेरी लड़ाई भाजपा के विरुद्ध है, मेरी लड़ाई महापौर के विरुद्ध है जिसने हमारे साथ अन्याय किया है। अगर महापौर साहब हमको दे दिए होते तो आज यहाँ बैठने की नौबत ही नहीं आती। अगर महापौर साहब बोलते कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, तो हम मांग भी नहीं सकते थे, तो हमने वो भी नहीं किए। महापौर का ये जो सौतेला सुलूक हमारे साथ हो रहा है उसके ऊपर हमारी लड़ाई है। तुमची लढाई भाजप सोबत आहे. मग एमआयएम तुमच्यावर का तुम्हाला खोटं ठरवायचा प्रयत्न करते? एमआयएमचे सगळे नगरसेवक काल एकत्रित आले. वो लोग अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे, वो लोग जनता को ये बता रहे थे कि हमने क्या क्या काम किए क्या नहीं किए। और खोटा ठहराने की बात वो है कि मेरे को खोटा नहीं, वो ये सब्जेक्ट पे उन लोग बात नहीं किए। उनके दिल में थोड़ी सी नाराजगी है, जो इलेक्शन के टाइम मैंने राजीनामा दे दिया, वो नाराजगी को लेकर वो लोग का थोड़ा गुस्सा है। वो स्वाभाविक है, इंसानी है, वो कोई कुछ भी है तो उसके, वो भी मेरे हैं, मैं भी उनका हूँ। हम सब आज एक समाज बनकर उतरे, कोई कांग्रेस वाला नहीं है, कोई राष्ट्रवादी वाला नहीं है, कोई एमआईएम वाला बनकर यहाँ नहीं आया है। तो मैं आपके माध्यम से एमआईएम के नगर सेवकों को भी ये अपील करता हूँ कि अगर निधि मिली है, मेरी लड़ाई कब्रिस्तान के लिए, दरगाह के लिए, अगर मिली है तो आकर मुझे नहीं बताए, आपके माध्यम से प्रकाशित करे। मिली है तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगा, और अगर नहीं मिली है मेरे बाजू में गधेला लगाओ और सब लोग अन्न त्याग आंदोलन पे बैठो। प्रशासन की ओर से कोई आए थे वहाँ पे? नहीं, अभी जस्ट बैठे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। सोनम वांगचुक की नहीं सुनते और वो डिपके की नहीं सुनते, राहुल गांधी को मारते मारते लेके जाते। तो अगर फारूक सिद्दीकी में 1 घंटे में प्रशासन वाले आ जाए तो मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन से भी बड़ा समझूंगा अपने आप को। इनकी आंख खोलेंगे और मैं नहीं खोल सकता इनकी आंख सोलापुर की आवाम खोलेगी। तो निषेध करने के लिए मैं समझता हूँ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास शब्द नहीं होंगे। ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं तो समझता हूँ
कि ये काम पुलिस का भी नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने पुलिस की वर्दी के पीछे गुंडे लाई होंगी जरूर। ये पुलिस भी इतनी बेरहम नहीं हो सकती है कि वो बच्चों पर लाठीचार्ज करे। और आप विजुअल्स देखिए किस बर्बरता के साथ उनके साथ सलूक किया गया है। जवान लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है। किस कदर बच्चे रो रहे थे। ऐसे पता चला है कि लाठियों पे कीले लगा के मारे गए। और ऐसा भी मामला सामने आया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए आई है और उसका पति पुलिस में और वो लाठियां बरसा रहा है। तो इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ ये सरकार ही डिसॉल्व होना चाहिए और वापस से इलेक्शन होना चाहिए, तब जाके इनको पता चलेगा। आज ये जो अहंकार में जी रहे, जो तानाशाही कर रहे हैं, अगर इनके अंदर दम है तो अभी इलेक्शन कराए और देखो ये जेनजी बच्चों की ताकत क्या है। इनको घर नहीं बिठा देंगे तो जो बोले हार जाऊंगा मैं। महासागर न्यूज।